नेटफ्लिक्स के ऊपर मैंने एक एनीमे देखा जिसका नाम है डेविल मे क्राई। अब मैं ये कहूँगा कि इस एनीमे ने मुझे ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं किया। इसके पीछे की रीज़निंग ये है कि इसके जैसा एक सिमिलर एनीमे जिसका नाम है काइशू नंबर 8, वो कुछ ही टाइम पहले मैंने देखा है और जिसकी वजह से इसके अंदर और उसके अंदर बहुत सिमिलैरिटी देखने मिलती है और दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ रियली यूनिक थिंग जो कि मैंने फील की वाइल वॉचिंग दिस एनीमे। पर इसकी अपनी यूएसपी है, ये अपने तरीके से वर्क करता है, इसके वर्ड की फंक्शनिंग अलग है। यहाँ पे डीमन रेल्म है और ह्यूमन रेल्म है। अब कुछ लोग डीमन रेल्म से ह्यूमन रेल्म में आ चुके हैं और कुछ ह्यूमंस डीमन रेल्म में गए हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पे एक एक्सचेंज होने का एक तरीका निकल आया है। अब पोर्टल के थ्रू एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है और आया जा सकता है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली हैपनिंग। अब डीमंस हमारी दुनिया में आ रहे हैं और हम डीमंस की दुनिया में जा रहे हैं, उसकी वजह से दोनों दुनिया में केओस मच चुका है। अब यहाँ पे एक फादर फिगर है, एक डीमन था जो कि एक फादर फिगर है और वो डीमन ह्यूमंस का साथ देता है। जब एक वॉर हुआ था ह्यूमंस और डीमंस के बीच में, तो उस टाइम पे उस डीमन ने ह्यूमंस का साथ दिया था और उसका एक बेटा है जो कि इसके अंदर एक प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले करता है जिसका नाम है डेंटे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, डेंटे नाम लिया गया है एक बहुत ही ग्रेट राइटर और पेंटर के नाम से, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट जो कि आप ऐड कर सकते हो। अब डेंटे की खासियत ये है कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त डीमन हंटर है। ठीक है, डीमंस को मारने वाला हंटर है और ख़ुद भी एक डीमन है। वो आगे जाके वो रियलाइज़ करता है व्हेन यू वॉच दिस। अब पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे कि इसकी एनिमेशन क्वालिटी अच्छी है। कुछ कुछ पॉइंट पे मेरे को क्रिंज भी लगी, लेकिन ज़्यादातर पॉइंट्स पे इसकी एनिमेशन क्वालिटी अच्छी है और इसे देखने में मज़ा आता है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ गुड पॉइंट और इसे कंटिन्यू करने का मन करता है। पर सिमिलैरिटी मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ों से हैं। एक एपिसोड मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा जिसके अंदर यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी बिना किसी डायलॉग के उनकी बैक स्टोरी बताई गई है और वो एक एपिसोड है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। लेकिन इन्होंने अभी भी डेंटे की जो पूरी बैक स्टोरी है या उसके जो फादर की बैक स्टोरी है उसे छुपा के रखा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके बारे में रिवील नहीं की है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही अब तक अवेलेबल है। पर बाकी जितने भी एडिशनल कैरेक्टर्स है, जो विलन का कैरेक्टर है रैबिट का, उसकी बैक स्टोरी से लेके सारी चीज़ें हमें बता दी गई है इन दिस एनीमे। तो हाँ, इंटरेस्टिंग रहेगा। आप इस सागा को फॉलो करना चाहोगे। एक प्लेन वाला सीन है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है जब प्लेन से गिरते होते हैं और पहली बार उसका जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ये एक चीज़ थोड़ी सी अमेजिंग लगती है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि यार जो डांटे एज अ कैरेक्टर है, इसे कोई बहुत नए तरीके से नहीं लिखा गया है। जो अभी के कैरेक्टर्स आ रहे हैं जैसे कि गोजो है, थोड़े कॉकी कैरेक्टर्स होते हैं, थोड़े एरोगेंट होते हैं, तो ये भी उसी प्रकार का कैरेक्टर है। इसे भी हैंडसम बनाया गया है, तो वो सारी चेकलिस्ट को फॉलो किया गया है जिस तरह के प्रोटैगनिस्ट आजकल हमें बहुत सारे एनिमेज में देखने मिलते हैं, इसे उसी फॉर्मूले के साथ बनाया गया है। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है पर इतनी ज़्यादा बहुत खास चीज़ भी नहीं है। अब इसके प्रोड्यूसर है वो है आदि शंकर। अब आदि शंकर ने कैसलवेनिया और ये सारे एनीमे को प्रोड्यूस करने में भी अपना रोल निभाया है, तो ये इन्होंने प्रोड्यूस किया है और ये अच्छी चीज़ है। दैट इज़ समथिंग विच आई रियली वांट टू से, क्योंकि इंडियन ओरिजिन का बंदा बढ़िया एनीमे प्रोड्यूस कर रहा है तो मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसके अंदर अगले सीज़न में क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग होंगी। वो देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरे को और मैं इसकी मांगा नहीं पढ़ने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एनीमे एंजॉय करना चाहता हूँ। दैट इज़ समथिंग विच आई रियली फील डीप इन माई हार्ट। अगर आपने इस एनीमे को देखा तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बता देना और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए मेरे को फॉलो या सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो।